दोस्तों, क्या तुम एक बात जानते हो? तुम्हारी एटीट्यूड ही डिसाइड करती है कि तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट की जाएगी, तुम्हें कितनी वैल्यू दी जाएगी। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारे लाइफ को डायरेक्ट करता है, एक शेप में लेकर आता है। और अगर तुम अपने लाइफ का किंग बनना चाहते हो तो आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। एक ऐसा एटीट्यूड रखना होगा जो तुमको इतना स्ट्रांग बना दे, इतना पावरफुल बना दे कि लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए, लोग तुम्हें नोट करने पर मजबूर हो जाए। तुम अपने लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ कैसी है, तुम्हारा कैरियर कैसा है, ये सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। जैसा तुम्हारा एटीट्यूड होगा वैसा ही तुम्हारी लाइफ बनती जाएगी। और आज मैं एटीट्यूड के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे, एक ऐसा इंसान बन पाओगे जिसको हराना इतना आसान नहीं होगा, जो अपनी लाइफ की हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा, जो लोगों को फोर्स नहीं करेगा कि उसको वैल्यू दी जाए, बल्कि लोग उसे खुद रेस्पेक्ट देंगे। और उसके लिए आज मैं तुम्हें 6 रूल्स बताऊंगा। एंड रूल नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत करना और पूरी फोकस के साथ मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये कुछ मिनट्स तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हर जगह एक ही टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनको कोई सीरियसली नहीं लेता, हर कोई उन्हें इग्नोर कर देता है, उनकी बात काट देता है और जरूरत पड़ने पर ही याद करता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो रूम में एंटर करते ही लोगों की नजर में आ जाते हैं। वो चिल्लाते नहीं, एटीट्यूड दिखाते नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? कपड़े, पैसा, लुक्स? नहीं, फर्क है उनका एटीट्यूड का। और एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता, एटीट्यूड का मतलब होता है तुम खुद को कितनी वैल्यू देते हो। और आज हम बात करेंगे 6 ऐसे रूल्स की जो तुम्हारी एटीट्यूड को इतना स्ट्रांग बना देगी कि लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देंगे। रूल नंबर 1, हर बात पर रिएक्ट मत करो। सबसे बड़ा पावर क्या होता है जानते हो? अपने इमोशंस पर कंट्रोल। आजकल ना लोग किसी भी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने मैसेज नहीं किया, मूड खराब। किसी ने मजाक उड़ा दिया, लड़ाई। किसी ने इग्नोर कर दिया, दिन भर बस उसी के बारे में सोचना। सच बताओ, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, क्या वो स्ट्रांग लगता है? नहीं, वो दूसरों के कंट्रोल में लगता है। एक शेर को देखो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन शेर हर कुत्ते के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है। जिंदगी में भी ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म का जवाब दोगे, हर इंसल्ट का बदला लोगे, हर आर्गुमेंट जीतना चाहोगे, तो तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर दोगे। स्ट्रॉन्ग लोग हर बैटल नहीं लड़ते, वो डिसाइड करते हैं किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को इग्नोर करना है। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसे हर बार सफाई मत दो। अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो हर बार उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कई बार साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है। जितना तुम खुद पर कंट्रोल रखोगे उतना ही तुम्हारा एटीट्यूड नेचुरली स्ट्रांग लगेगा। याद रखो, रिएक्शन सब दे सकते हैं, बट कंट्रोल सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होता है। रूल नंबर 2, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। दुनिया तुम्हें उतनी ही रेस्पेक्ट करती है जितनी तुम खुद को करते हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे, लोग तुम्हें यूज करेंगे। हर बार हाँ बोलना, हर बार अवेलेबल रहना, हर बार दूसरों को अपने से पहले रखना, ये काइंडनेस नहीं, ये अपना वैल्यू कम करना है। सोचो, जो चीज हर जगह मिलती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, लेकिन जो चीज लिमिटेड होती है उसकी डिमांड कितनी होती है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम हर बार अवेलेबल हो, लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रूड बन जाओ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी बाउंड्रीज बनाओ। अगर तुम बिजी हो तो सीधा बोलो। अगर तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम है तो सीधा बोलो। अगर तुम्हें किसी चीज से मना करना है तो गिल्ट फील मत करो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में किसी को भी खुश नहीं कर पाते, खुद को भी नहीं। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला इंसान जानता है उसका टाइम इंपॉर्टेंट है, उसकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। और जो लोग उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते उनके पीछे भागना जरूरी नहीं है। जितना तुम खुद को वैल्यू दोगे उतना ही दुनिया भी तुम्हें देगी। रूल नंबर 3, अपना काम स्ट्रॉन्ग रखो। ये सबसे पावरफुल रूल है और शायद सबसे मुश्किल भी। आजकल ना लोग अपना ज्यादा टाइम काम पर नहीं बल्कि लोग क्या सोचेंगे इस पर लगाते हैं। वीडियो डालूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे, नया बिजनेस शुरू करूं या नहीं, लोग हंसेंगे, जिम ज्वाइन करूं, लोग हंसेंगे। लेकिन सच जानते हो, लोग सिर्फ 2 दिन तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम दूसरों के ओपिनियन के डर से रुक गए तो नुकसान तुम्हारा होगा। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब होता है अपना फोकस रिजल्ट पर रखना, ओपिनियन पर नहीं। एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, उसका काम है पढ़ना। एक प्लेयर का काम है प्रैक्टिस करना। एक बिजनेसमैन का काम है बिजनेस बनाना। एक क्रिएटर का काम है क्रिएट करना। लेकिन अक्सर लोग काम कम करते हैं लेकिन अप्रूवल ज्यादा मांगते हैं। जिस दिन से तुम अप्रूवल लेना छोड़ दिया, उस दिन से तुम पावरफुल बन जाओगे। अगर लोग तारीफ कर रहे हैं, काम करो। अगर लोग क्रिटिसाइज करें, काम करो। अगर कोई छोड़कर चला जाए, काम करो, क्योंकि आखिर में रिजल्ट ही बोलता है और रिजल्ट के सामने एक्सक्यूजेस और ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं होती। सोचो, जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो बाहर खड़े लोग 1000 कमेंट्स करते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद वही लोग उसकी तारीफ करते हैं।
जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। शुरू में लोग हंसेंगे, तुम्हें इग्नोर करेंगे, और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वही लोग कहेंगे मुझे पहले से ही पता था ये एक दिन कामयाब जरूर होगा। इसीलिए अपने काम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत ही ना पड़े। रूल नंबर 4, सबको इंप्रेस करना बंद करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन के लिए नोटिस करो कि तुम कितना काम सिर्फ इसीलिए करते हो क्योंकि लोग तुम्हें क्या सोचेंगे। कपड़े कैसे पहने, लोग क्या कहेंगे। इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करें, लोग क्या कहेंगे। करियर कौन सा चूज करें, लोग क्या कहेंगे। बट रियलिटी सुनो, जिस दिन तुम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए निकलते हो उस दिन तुम अपनी असली पर्सनालिटी खो देते हो। और सबसे अजीब बात क्या है पता है, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी, तुम सबको खुश नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बोलेगा, कोई बोरिंग, कोई सेल्फिश, कोई इनमेच्योर। मतलब लोगों की ओपिनियन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर अपनी जिंदगी उनके हिसाब में क्यों जीनिए। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला इंसान ये समझता है मुझे सबका अप्रूवल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। अगर जवाब हाँ है तो बस तुम काम करो। एक पेड़ को देखो, वो हर इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करता। जो उसके नीचे आता है उसे छाया मिल जाती है, जो नीचे नहीं आता उसके पीछे पेड़ नहीं भागता। तुम बिल्कुल ऐसे ही बनो, अपनी वैल्यू रखो, अपनी कैरेक्टर रखो और हर किसी को इंप्रेस करने की आदत छोड़ दो। क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश रखता है वो आखिर में खुद ही दुखी रहता है। रूल नंबर 5, कम बोलो ज्यादा करो। आजकल लोग सपने कम देखते हैं, अनाउंसमेंट ज्यादा करते हैं। जिम ज्वाइन किया, स्टोरी। पढ़ाई शुरू की, स्टोरी। बिजनेस आइडिया आया, स्टोरी। लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म। बट स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले एक अलग गेम खेलते हैं। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वर्ड्स टेम्पररी होते हैं बट रिजल्ट परमानेंट। सोचो, दो लोग हैं, एक हर दिन बोलता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, बट दूसरा वाला इंसान चुपचाप मेहनत करता है। एक साल बाद कौन ज्यादा रेस्पेक्ट कमाएगा, जो सिर्फ बोल रहा था या जो कर रहा था? ऑब्वियसली जो कर रहा था। असली कॉन्फिडेंस को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इनसिक्योर लोग ही हर वक्त अपनी अचीवमेंट्स दिखाना चाहते हैं, बट स्ट्रॉन्ग लोग अपनी एनर्जी को काम में लगाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता, रिजल्ट खुद बता देता है। अगर तुम सच में एक पावरफुल एटीट्यूड चाहते हो तो अपने प्लान सबको बताना बंद करो। अपने हर एक आइडिया दूसरों को शेयर करना बंद करो। अपने हर गोल्स को अनाउंस करना बंद कर दो। तुम बस अपना काम करो और एक दिन ऐसा रिजल्ट लाओ कि लोग तुम्हें खुद पूछे ये तुमने कैसे किया। याद रखो, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन शांत रहता है। रूल नंबर 6, किसी का बुरा मत सोचो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हर वक्त बदला लेने की सोचते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो किसी से डरते नहीं। लेकिन दोनों गलत हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का मतलब होता है अपना दिल साफ रखना, लेकिन बैकबोन स्ट्रॉन्ग रखो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसके जैसा मत बनो, लेकिन उससे डरो भी मत। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे सीखो, लेकिन अपनी लाइफ उसके नाम मत कर दो। अगर किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया तो उसके लेवल पर मत उतरो, लेकिन खुद को वीक भी मत समझो। एक शेर जंगल में बिना वजह के अटैक नहीं करता, लेकिन अगर उस पर अटैक हो तो वो पीछे भी नहीं हटता। एग्जैक्ट वैसे ही एटीट्यूड चाहिए। अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें यूज करने लगे। शांत रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी आवाज दबा दे। रेस्पेक्ट दो, लेकिन रेस्पेक्ट लेना भी सीखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी किसी से जेलस मत हो। किसी की सक्सेस देखकर जलने से तुम्हारी सक्सेस नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे इंस्पायर होने से जरूर बढ़ सकती है। जब तुम दूसरों से कंपटीशन करना छोड़कर खुद से कंपटीशन करना शुरू करते हो, तब तुम्हारा एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। हर दिन तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेटर हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। आजकल ना लोग एटीट्यूड को गुस्सा समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं एटीट्यूड का मतलब रूडली बात करना है, और कुछ लोग सोचते हैं एटीट्यूड का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना है। लेकिन असली एटीट्यूड वो है जहां तुम खुद को इतना इंप्रूव कर लो कि तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। ना फेक स्माइल, ना फेक शो ऑफ, ना फेक कॉन्फिडेंस। बस एक सिंपल रूल, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि तारीफ से हवा में मत उड़ो और बुराई से टूट ना जाओ। और आखिर में एक बात याद रखना, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे दुनिया की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना काम करता है और वही काम एक दिन उसकी पहचान बन जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।